सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ओनली सेक्रेट पूल के अंदर क्रोकोडाइल मिथिकल बीस्ट मौजूद था। लिंडोंग उसके साथ नीचे गिर चुका था। उसकी जब आँख खुली तो उस क्रोकोडाइल बीस्ट में मौजूद बची हुई आत्मा की वजह से वो जाग गया था। उसने लिंडोंग को मारने की कोशिश की। लिंडोंग पूरी पावर से उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा था। लिन डियाओ ने भी उस बीस्ट की सोल को सोखने की कोशिश की थी, पर वो कामयाब नहीं हुआ, जिससे लिंडोंग ने अपनी डेवरिंग सील को एक्टिवेट कर लिया था। उसने क्रोकोडाइल बीस्ट की बची हुई आत्मा को निगल लिया। उस बीस्ट में मौजूद बोन स्पीयर बाहर आ गया था, जिसे एक वक्त पर खुद उस बीस्ट ने ही रिफाइन किया था। लिंडोंग ने उसे हासिल कर लिया था। मेजेस्टी को जब पता चला कि लिंडोंग ने उस मिथिकल बीस्ट को मार दिया है तो वो काफी खुश हुए थे। साथ ही सभी काफी हैरान भी थे, क्योंकि आज तक कोई भी उस बीस्ट को पूरी तरीके से मारने में कामयाब नहीं हुआ था। फिर अब हम देखते हैं कि मेजेस्टी सभी को एशियन बैटलफील्ड के बारे में बता रहे होते हैं कि एशियन बैटलफील्ड प्राचीन समय की एक ऐसी बची हुई जगह है जहां अनगिनत खजाने और प्राचीन विरासत छिपी हुई है। इसीलिए कई सारे सुपर सेक्ट ने अपनी शक्ति को एकजुट किया और इस जगह पर 100 डायनेस्टी बैटल के लिए एक साइट का निर्माण किया। आज तक ईस्टर्न जुआन रीजन के अंतहीन डायनेस्टी के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हालांकि हमारी ये ग्रेट यान डायनेस्टी प्राचीन समय से ही इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम सभी अपनी पूरी ताकत के साथ जब तक एक साथ ईमानदारी से काम करोगे तो तुम हजारों लोगों से भरे हुए इस एशियन बैटलफील्ड में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर को आकर अवसर प्राप्त कर सकते हो। और वो सभी फैमिली के लोगों से कहता है कि आप सभी तैयारी कर लें, हमें इन सभी को एशियन बैटलफील्ड की तरफ भेजना होगा। तो सभी फैमिली के लोग अपने अपने यंग मास्टर से कहते हैं कि हमारी फैमिली का फ्यूचर तुम पर ही डिपेंड करता है। लिन फैमिली लीडर भी लिन लांगटियन और लिंडोंग से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जब तुम दोनों एशियन बैटलफील्ड में प्रवेश करोगे तो तुम अपने पर्सनल मुद्दों को दूर रख सकते हो और हमारे लिन कबीले के सम्मान के लिए एक दूसरे का साथ दोगे। लिंडोंग और लिन लांगटियन उनकी बात मान लेते हैं। मेजेस्टी मोजिंग अपने बेटे मोलिंग से कहते हैं कि 100 डायनेस्टी बैटल में अचीवमेंट्स हासिल करने से ही तुम हमारी ग्रेट यान डायनेस्टी का उदय और पतन डिसाइड कर पाओगे। अगर तुमने अच्छे अवसर खोजे तो तुम निश्चित रूप से हमारे डायनेस्टी को आगे लेकर जाओगे। ग्रेट यान डायनेस्टी के यंग प्रिंस होने के नाते तुम्हें सभी को लीड करना होगा ताकि तुम सभी सुपर सेक्ट में प्रवेश करने की अपॉर्चुनिटी हासिल कर सको। मोलिंग उनकी बात को समझ जाता है। मोजिंग बताते हैं कि तुम ये भी याद रखना कि लिंडोंग के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने जहाँ तक लिंडोंग के बारे में पता करवाया है, लिंडोंग 3 साल पहले इतना पावरफुल नहीं था। उसने मुश्किल से लिंग लैंगटियन के प्रेशर का सामना किया था, पर अब वो उससे भी आगे निकल चुका है। और तुमने भी खुद होली स्पीड पूल में किए गए उसके कारनामों को देखा है। शायद हो सकता है कि आगे चलकर हमारी ग्रेट यान डायनेस्टी की काफी मदद कर सके। मोलिंग कहता है कि मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ गया हूँ। तभी वहाँ आसमान में तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन होते हैं और एंट्रेंस पर एक तेज लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिससे उन सभी के एशियन बैटलफील्ड में जाने का रास्ता खुल चुका था। मेजेस्टी कहते हैं कि अब जाने का वक्त हो गया है। लिंडोंग, लैंगटियन, शियुन, मेनशान और मोलिंग आगे बढ़ते हैं। मेजेस्टी सभी से कहते हैं कि याद रखना, एशियन बैटलफील्ड में भयानक राक्षसी जानवरों के अलावा तुम्हें बाकी डायनेस्टी के पावरफुल लोगों से भी काफी केयरफुल रहना होगा। वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। वो हर पल तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। अब वो सभी वहाँ से उस पोर्टल के थ्रू चले जाते हैं। मेजेस्टी सोचते हैं कि मैं उम्मीद कर सकता हूँ तुम सभी अच्छी अचीवमेंट को हासिल कर पाओगे और ये सब तुम्हारे भाग्य पर डिपेंड करता है। अब वो पांचों एशियन बैटलफील्ड की एंट्रेंस पर आ जाते हैं। मोलिंग कहता है कि यह जगह ही प्राचीन युद्ध का मैदान यानी एशियन बैटलफील्ड है। वहाँ कई सारे एशियन क्रिएचर फैले हुए थे और चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मेनशांग हंसते हुए कहता है कि वास्तव में यह एक एशियन बैटलफील्ड की तरह है। यहाँ हेवन एंड अर्थ का एसेंस काफी ज्यादा डेंस है। लिंडोंग को वहाँ आसमान में एक फ्लोटिंग आइलैंड दिखाई देता है। वो थर्ड प्रिंस मोलिंग से पूछता है कि आखिर वो क्या है। मोलिंग बताता है कि वो अभी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम जा पाए, क्योंकि वहां जाने के लिए पहले हमें 1 साल के लिए इसी एशियन बैटलफील्ड में रहना होगा और यहाँ हम में से जो निर्वाणा रियल्म के एडवांस स्टेज पर पहुंच जाएंगे वो उस फ्लोटिंग आइलैंड पर मौजूद सिटी में जाने की सभी कंडीशन को पूरा कर पाएंगे और वहां जाकर ही हम पूरे सेक्ट में शामिल होने के चांस को कॉम्पीट कर सकते हैं। शेयुन कहता है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मोलिंग तुम इस एशियन बैटल
बैटलफील्ड के बारे में इतना कुछ जानते होंगे। मोलिंग बताता है कि मैं रॉयल फैमिली से हूँ, जिससे मेरे कई सारे पूर्वजों ने ट्रेनिंग के लिए इस एशियन बैटलफील्ड में प्रवेश किया था, इसीलिए मैं तुम सभी से ज्यादा इस जगह के बारे में जानता हूँ। तभी जियोयान को अचानक अजीब सा एहसास होता है और वो अपने रियल फॉर्म में आकर दहाड़ने लग जाता है, क्योंकि वहाँ एक लेपर्ड बीस्ट आ गया था। मेंशांग कहता है कि यह सिर्फ एक मामूली डेमोनिक बीस्ट है, फिर भी ब्रदर लिंडोंग तुम्हारा यह पालतू जानवर काफी घबराया हुआ है। मोलिंग कहता है कि तुम्हें ऐसी केयरलेस बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एशियन बैटलफील्ड में कोई भी डेमोनिक बीस्ट अकेला नहीं होता, जरूर इसका पूरा झुंड यहाँ मौजूद होगा। तभी उस लेपर्ड बीस्ट का पूरा झुंड उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। वो सभी इससे काफी परेशान होते हैं। सभी बीस्ट लगातार उनकी तरफ बढ़ रहे थे। मोलिंग अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हमें इन सभी का सफाया करना होगा। तो सभी अपने अपने वेपन को बाहर निकालने लगते हैं। लिंडोंग अपने बोन स्पीयर को बाहर निकालता है और वो सभी तेजी से उन बिस्ट से फाइट करने लगते हैं। जियोयान भी उन बिस्ट को मार रहा था और बाकी सभी भी उन बिस्ट को मारते जा रहे थे, जिससे वो बाकी के बिस्ट का झुंड डरकर वहां से भाग जाता है। लिंडोंग जब उस बिस्ट की एनर्जी को एजो करता है तो एनर्जी आसानी से एक निर्वाणा पिल में बदल जाती है, जिससे वो हैरान हुआ बोलता है कि डीमन बिस्ट वास्तव में एक निर्वाणा पिल में कंडेंस हो सकते हैं। मेंगशान हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम इस एशियन बैटलफील्ड में जितनी चाहे उतनी निर्वाणा पिल्स को कलेक्ट कर पाएंगे और हमारे लिए निर्वाणा रियल्म को भी पार करना इस जगह पर मुश्किल नहीं होगा। मोलिंग बोलता है कि यह इतना आसानी से नहीं होगा, क्योंकि एशियन बैटलफील्ड में दिन के समय हेवन एंड अर्थ एसेंस काफी डेंस होता है, जिससे हमें इन बिस्ट को मारने में कोई परेशानी नहीं होती और ये एसेंस कल्टिवेशन में हमारी काफी मदद करता है। लेकिन जब रात हो जाती है तो यह हेवन एंड अर्थ एसेंस इविल एनर्जी में बदल जाता है, जो रात के समय हमारी ताकत को काफी कम करने लगता है। और दूसरी तरफ वो डेमोनिक बिस्ट इस इविल एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा हिंसक और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जिससे वो उस वक्त हमारा आसानी से शिकार कर सकते हैं, जिससे क्रिएशन रियल्म के पीक एक्सपर्ट भी इन बिस्ट का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि ये बिस्ट झुंड में रात के समय अटैक करते हैं। वो सभी अभी क्रिएशन स्टेज में ही थे और अब रात होने में कुछ ही घंटे बचे हुए थे। शियुन कहता है कि राजकुमार आपने आगे के बारे में आखिर क्या सोच रखा है। मोलिंग बोलता है कि हमें अंधेरा होने से पहले जल्दी से एक शेल्टर की तलाश करनी होगी जहां हम रात गुजार सके, और अगर हम इस जगह पर रहे तो मारे जाएंगे, हमें आगे बढ़ना होगा। सभी उसकी बात से एग्री करते हैं और अब वो आगे बढ़ने लगते हैं तो लगातार आगे चलते रहते हैं। तभी मोलिंग को आगे की एक सिटी नजर आती है। सभी इससे खुश हो जाते हैं। मेंशांग बोलता है कि अच्छा हुआ कि हमें एक शहर मिल गया, इससे हम रात आसानी से गुजार पाएंगे। अब वो जल्दी से उस शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर जब वो उस शहर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई शहर पहले हुआ करता था, पर अब वहाँ सिर्फ खंडहर ही बचे हुए हैं। मोलिंग बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, पर हम कम से कम इस जगह पर आज डेरा डाल सकते हैं और रात गुजार पाएंगे। उस सिटी के गेट पर काफी सारे पेटिशनर मौजूद थे, जिन्हें कुछ लोग अंदर नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि इस जगह को होली लाइट डायनेस्टी के लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया था। एक आदमी बोलता है कि तुम होते कौन हो इस जगह पर अपना हक जमाने वाले, और हमें अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे। तो होली लाइट डायनेस्टी का एक पेटिशनर जिसका नाम जिया वांग होता है, वो बोलता है कि सन सिटी हमारे होली लाइट डायनेस्टी की है, और अगर तुम लोग इस शहर में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम सभी को 10-10 निर्वाणा पिल का भुगतान करना होगा। अगर तुम्हारे पास निर्वाणा पिल नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। तो वो पेटिशनर बोलते हैं कि तुम होली लाइट डायनेस्टी के लोग वाकई काफी कमीने हो, तुम सिर्फ यहाँ पहले पहुँच गए जिससे तुमने इस जगह पर कब्जा कर लिया। दूसरा एक आदमी भी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, अगर हम इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दे तो ये जगह हमारी होगी। कई सारे लोग उसकी इस बात से एग्री कर रहे थे और अब वो तेजी से जिया वांग पर अटैक करने जाते हैं, पर तभी वहाँ होली लाइट डायनेस्टी का यंग मास्टर आ जाता है, जो एक ही अटैक में उन सभी को आसानी से खत्म कर देता है। वो सभी लोग अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पाते। उसका नाम जिन फेंग होता है, जो निर्वाणा रियल्म के हाफ स्टेज पर था। लिंडोंग कहता है कि इसके तरीके वाकई काफी क्रूअल है। जिया वांग जी फेंग के पास आता है और उसे कहता है कि यह लोग जबरन अंदर घुसने की कोशिश करना चाहते थे और ये हमारे शहर में आने का टैक्स नहीं देना चाहते। जिन फेंग कहता है कि अगर तुम
सभी मेरी इस सिटी में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी होली लाइट डायनेस्टी के रूल्स का पालन करना होगा, अन्यथा अभी मैंने जिन लोगों को मारा तुम्हारा भी वैसा ही हश्र किया जाएगा। वो लोग काफी डरने लगे थे। एक लड़की कहती है कि इसने आसानी से उन सभी लोगों को एक झटके में ही मार डाला। जरूर इसकी ताकत कम से कम एक हाफ स्टेप निर्वाणा रियल्म के कल्टिवेटर के बराबर होगी। अब हम सभी आखिर क्या करेंगे? लिनडोंग को यह देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। जिन फेंग बोलता है कि तुम सभी कमजोर हो और कमजोरों को अक्सर रूल्स का पालन करना चाहिए। क्या तुम अभी भी मेरी बातों को समझ नहीं रहे? लिनडोंग उससे फाइट करने के लिए जाने लगता है पर मोलिंग उसे रोक लेता है और कहता है कि लिनडोंग ये हाफ स्टेप निर्वाणा रियल्म का कल्टिवेटर है, बेहतर होगा कि हम इनके साथ ना उलझे। जिन फेंग लिनडोंग से कहता है कि क्या तुम मेरे कार्यों से असंतुष्ट हो? मोलिंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम अंदर आने का मूल्य चुकाने को तैयार है और हम सभी 10-10 निर्वाणा पील से तुम्हें सौंप देंगे। और वो लिनडोंग से कहता है कि हमें जोश में काम नहीं करना चाहिए क्योंकि जब रात को बड़ी संख्या में मैजिकल बीस्ट का अटैक होगा तो इन होली लाइट सेक्टर के लोगों को हमें प्रोटेक्ट करना होगा और अगर हमने इस सिटी में प्रवेश नहीं किया तो हम निश्चित रूप से मारे जाएंगे। इसीलिए हमें पहले इस शहर में एंटर करना चाहिए और बाद में हम इस बारे में बात करेंगे। लिनडोंग उसकी बात मान लेता है। मोलिंग अब 50 निर्वाणा पिल्स का भरा हुआ बैग निकालकर जिया हुआंग की तरफ फेंक देता है और कहता है कि हमारी एंट्री फीस है। जिन फेंग अब उन पांचों को अंदर आने को कहता है और बताता है कि जो रूल्स का प्लान करते हैं वो एक सच्चे हीरो होते हैं। लिनडोंग और बाकी सभी अंदर जाने लगते हैं। लिनडोंग को जिन फेंग पर काफी गुस्सा आ रहा था पर वो अभी उस पर ध्यान नहीं देता। अब बाकी सभी भी शहर में प्रवेश करने के लिए निर्वाणा पिल्स का भुगतान करने लगते हैं। मोलिंग और बाकी सभी अंदर आ चुके थे। वो शहर पूरा खंडर था, वहाँ पहले से ही कई सारे पेटिशनर मौजूद थे। मेंशान कहता है कि इस शहर की दीवारें बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। मुझे उम्मीद नहीं है कि होली लाइट डायनेस्टी के लोग उन राक्षसी जानवरों के बड़े ग्रुप्स का सामना कर पाएंगे। अब रात होने लगती है जिससे मेंशान महसूस करता है कि उसकी बॉडी में मौजूद एलिमेंटल पावर अब इविल ऑरा में बदलने लगी है जिससे अब वो काफी कमजोर महसूस कर रहा था। शियुन और मोलिंग को भी यही एहसास हो रहा था और वो कहते हैं कि यह सब इविल एनर्जी की वजह से हो रहा है और हमने जितना सोचा था ये इविल एनर्जी उससे भी ज्यादा कई तेजी से हमारी पावर को दबा रही है। पर लिनडोंग को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था और वो इविल ऑरा उसकी पावर को बिल्कुल भी कम नहीं कर पा रहा था। लिनडोंग इससे हैरान था और वो डियाओ से पूछता है कि मैं आखिर कुछ भी महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। डियाओ बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उस इविल एनर्जी को आइसोलेट करने में तुम्हारी मदद की है जिससे वो एनर्जी तुम्हारी बॉडी में नहीं पहुंच पा रही और लिंग लांगटियन की बॉडी में मौजूद उस इविल मास्टर ने भी उसके लिए ऐसा ही किया होगा जिससे लिंग लांगटियन की एनर्जी भी कम नहीं हो रही है। अब हम उस जगह पर मौजूद मु होंग लिंग नाम की लड़की को देखते हैं जो लिनडोंग को देख रही थी। तभी वो जगह हिलने लगती है। सभी काफी परेशान हो जाते हैं। लिनडोंग कहता है कि जरूर मैजिकल बीस्ट की एक बड़ी लहर हमारी तरफ आ रही है। काफी सारे मैजिकल बीस्ट उस तरफ बढ़ रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।